साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। कल यहाँ बसती थी खुशियाँ, आज है मातम। वहाँ वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिजा। खुश्क हैं बहारें और शुष्क रही हैं फिजाएं। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। फिल्म वक्त में बलराज साहनी पर फिल्माए गए गाने की लाइनें सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत राय पर सटीक बैठती। ये गाना सहारा के मुखिया के जीवन में उतार चढ़ाव को बताने के लिए काफी है। जीवन भर चकाचौंध से घिरे रहने वाले सुब्रत राय सहारा अपने मौत के समय बिल्कुल तन्हा थे। यहाँ तक कि परिवार का कोई करीबी सदस्य उनके पास नहीं था। कभी अपने दोनों बेटों की शादी में राजनीति से लेकर फिल्म जगत के सभी दिग्गजों को लखनऊ की धरती पर बुलाने वाले सुब्रत राय के बेटे ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं। ये खबर थी, चैनलों पर थी, सोशल साइट पर थी, अखबार के पन्ने रंगे थे इस खबर से। हाँ, उनके पोते हिमांक राय जरूर अपने दादा की अंत्येष्टि में शामिल होंगे और हुए भी। उन्होंने ही मुखाग्नि दी, लेकिन बुढ़ापे का सहारा कहे जाने वाले दोनों बेटे इसमें सम्मिलित नहीं हुए। बताया जा रहा है कि सुब्रत राय के दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो विदेश में हैं और वो पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। इन्हीं बेटों की शादी में दुनिया ने सुब्रत राय की राजनीतिक और फिल्मी ताकत का नमूना देखा। पर कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान होता है। वो भी एक वक्त था और ये भी एक वक्त है। 2023 के वक्त में सुब्रत राय गुमनामी में चुपचाप संसार छोड़ गए। स्थिति है कि उनके अपने बच्चे उनके अंतिम संस्कार में पास नहीं है। पर वो भी क्या वक्त था जब उनके पास सितारों का मेला लगा रहता था। यहाँ तक कि उनसे मिलने के लिए राजनेताओं की लाइन लगी रहती थी। पर जब वक्त बदला तो लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। कारपोरेट की दुनिया में झंडा गाड़ने वाली सहारा कंपनी के बुरे दिन क्या शुरू हुए। सुब्रत राय के करीबी एक एक करके उनका साथ छोड़ते चले गए। स्थिति तो ये हो गई कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा और तमाम बदनामियां झेलनी पड़ी। जिसने भी सहारा के चढ़ते साम्राज्य को देखा है, उन्हें भी सहसा सुब्रत राय की इस कमजोरी पर विश्वास नहीं हुआ होगा। दरअसल अर्श से फर्श तक पहुंचने के पीछे सुब्रत राय की कुछ खुद की गई ऐसी गलतियां हैं जिन्हें वो वक्त रहते पहचान नहीं पाए। वक्त जब कमजोर होता है तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। सुब्रत राय के दोनों बेटे विदेश में हैं और वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में इसी वजह से शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी पत्नी स्वप्ना राय और छोटे बेटे सीमांतो के बड़े बेटे हिमांक लखनऊ पहुंचे हैं। हिमांक ही अपने दादा को विदाई भी दिए हैं, अंतिम मुखाग्नि दिए हैं। सुब्रत राय ने अपने परचम के दिनों में कई लोगों की दिल खोलकर मदद की थी, लेकिन आज कुछ को छोड़कर कोई भी उनके साथ नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी तो कर्म पर ही किसी का अधिकार होता है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। लेकिन सुब्रत राय के कर्म के फल उन पर भारी पड़े थे। सेबी के चक्कर में सहारा समूह ऐसा फंसा कि उसमें कंपनी का सब कुछ स्वाहा हो गया। सुब्रत राय को जेल जाना पड़ा और सभी मशक्कत के बाद वह जेल से रिहा हो पाए। जेल से रिहा होने के बाद वो गुमनामी में चले गए। कभी किसी वक्त उनके आसपास मजमा लगता था, लेकिन उनके जेल से निकलने के बाद उनके कभी करीबी रहे भी उनसे मिलने से कतराते रहे। खैर, मौत तो अंतिम सत्य है और सहारा चीफ सुब्रत राय भी उसी सत्य की यात्रा पर चले गए हैं। बाकी लोग सीखें इस फलसफे से, इस सफर से, अर्श से फर्श से। जय हिंद।